हेलो नमस्कार एवरीवन, आई एम प्रशांत और ये 9th एपिसोड है मेरे चैनल पे। और हम आज यहाँ पे देखेंगे, जानेंगे कि डिमांड एंड सप्लाई जोन्स क्या होते हैं, कहाँ पे बन रहे होते हैं, प्रोफेशनल्स कहाँ पे बाइंग और सेलिंग कर रहे होते हैं, उनके बड़े ऑर्डर्स कहाँ पे लगे होते हैं, ताकि हम भी वही ऑर्डर्स को फॉलो कर सके, वही ट्रेड्स को फॉलो कर सके और उनके साथ में ट्रेड लें, उनके साथ में प्रॉफिट बनाए। तो बने रहो वीडियो में एंड आई विल बी राइट बैक। So what we will learn in this complete series, हम ये देखेंगे कि institutions, you will learn when and where institutions or FIIs or DIIs are buying or selling and follow them। हम ये देखेंगे कि institutions या बड़े traders कहाँ पे buying और selling कर रहे हैं ताकि हम उनको follow कर सकें। You will be able to identify strong demand and supply zones in chart। कहाँ पे demand zone और supply zones बन रहे हैं, क्योंकि chart में बहुत सारे demand zone और बहुत सारे supply zones बन रहे हैं। कोई एक रिटेलर, कोई एक प्रोफेशनल नहीं है मार्केट में बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, बहुत सारे बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, फंड्स हैं, बैंक्स हैं जो एक साथ ट्रेड कर रहे होते हैं तुम्हारे साथ। तो मार्केट में एक टाइम फ्रेम पे बहुत सारे डिमांड जोन और सप्लाई जोन्स बनते हैं। तो उनमें से स्ट्रॉन्ग जोन्स कौन से हैं, हमको कौन से स्ट्रॉन्ग जोन्स, उनमें से स्ट्रॉन्ग डिमांड एंड सप्लाई जोन्स कौन से हैं और किन पे हमें ट्रेड करना है, वो सीखेंगे सब कुछ। यू विल बी एबल टू ट्रेड कॉन्फिडेंटली यूजिंग डिमांड एंड सप्लाई जोन्स। अगेन हम वो स्ट्रेटजीज देखेंगे कि हम कौन सी स्ट्रेटजीज पे उनके डिमांड जोन और सप्लाई जोन्स के आसपास में ट्रेड लें और उनके साथ में प्रॉफिट लें। हम रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जो कि 2 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं ट्रेडिंग के, वो जानेंगे, उसके बारे में समझेंगे कि वो क्या होता है और कैसे काम करता है। यू विल नो वेयर टू प्लेस योर स्टॉप लॉस एंड आइडेंटिफाई टारगेट्स। स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कहाँ पे लगाने चाहिए, उनके पीछे का लॉजिक क्या होता है, उनके पीछे का लगाने का लॉजिक क्या होता है, हम वो सीखेंगे। हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे ताकि फ्यूचर में तुम्हें कभी भी स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएं और टारगेट कहाँ पे लगाएं ऐसी कंफ्यूजन नहीं हो। You will learn to trade the market without indicators. That is the first point of this trading course, कि तुम लोग ट्रेडिंग करोगे without indicators on your chart, ताकि तुम साफ चार्ट को देख पाओ, साफ प्राइस को देख पाओ, which is important, क्योंकि सारे इंडिकेटर्स प्राइस के डेरिवेटिव्स हैं। जब प्राइस मूव करता है तब इंडिकेटर सिग्नल जनरेट करता है। तो तुमने प्राइस का मूवमेंट अगर सीख लिया तो तुम्हें इंडिकेटर्स की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस देखेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा, जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं उनका सबसे पसंदीदा गेम ही यही होता है कि रिटेल ट्रेडर्स को मैनिपुलेट करना, मार्केट को मैनिपुलेट करना। लेकिन जब हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं और सारे टाइम फ्रेम में एक ही डायरेक्शन दिख रही होती है, तो वो डायरेक्शन स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि एक टाइम फ्रेम को मैनिपुलेट करना आसान है, सारे टाइम फ्रेम्स को मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं है। तो हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस भी सीखेंगे इस कोर्स में। और ये वीडियो सीरीज है गाइस, तो अगर तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जब भी नया वीडियो आता है, जब भी नया एपिसोड आता है, मिस नहीं हो। वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो शुरू करते हैं मेरे छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। जब भी मैं कोई भी वीडियो एपिसोड डालता हूँ, मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना बहुत पसंद है। तो मेरा नाम है प्रशांत जैन और मैं 2012 से 2011 एंडिंग से टू बी प्रिसाइज ट्रेड कर रहा हूँ और ट्रैवलिंग एंड ट्रेडिंग मेरा पैशन है। स्टॉक मार्केट में मुझे ये करने की आजादी दी है, फाइनेंशियल फ्रीडम और हर तरह का फ्रीडम मुझे शेयर मार्केट से आया। मैंने देखा है बहुत सारे ट्रेडर्स, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स मार्केट में आते हैं पैसा कमाने, लेकिन मार्केट से जाते हैं पैसा कमाने। तो ये ट्रेडिंग कोर्स बनाने के पीछे का रीजन मेरा वही है कि उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस वापस से आए और वो वापस से मार्केट में ट्रेड करना शुरू करें और इस बार प्रॉफिट कमा के बाहर जाए, ना कि पैसे गवा के। और मैंने एक एडवांस प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स भी बनाया है। तो मैं डिमांड एंड सप्लाई आ गया और प्राइस एक्शन भी आ गया, तो ये एक सोने पे सुहागा हो जाएगा। दैट्स ऑल यू नीड टू बिकम अ प्रोफेशनल ट्रेडर। ऑल यू हैव टू डू इज प्रैक्टिस डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडिंग एंड देन लर्न प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, प्रैक्टिस इट एंड प्रैक्टिस इट एंड प्रैक्टिस इट, you will become professional trader. So let's just begin. Law of demand and supply. Demand and supply की लॉ क्या है? हमारा स्टॉक मार्केट डिमांड एंड सप्लाई की लॉज पे बेस्ड है, या कोई भी फाइनेंशियल मार्केट डिमांड एंड सप्लाई की लॉ पे होता है। क्या है ये डिमांड और सप्लाई की लॉ? अगर डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइस ऊपर जाता है। मतलब अगर जब डिमांड ज्यादा होगी किसी चीज की तो वो चीज हमेशा महंगी होगी, और अगर किसी चीज की सप्लाई ज्यादा होगी तो वो चीज हमेशा सस्ती होगी या उसका प्राइस नीचे जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सोना, गोल्ड की डिमांड ज्यादा है उसकी सप्लाई से, डिमांड ज्यादा है इसीलिए प्राइस महंगा है। और आलू की सप्लाई ज्यादा है
इसीलिए उसका प्राइस नीचे है। तो यही है डिमांड एंड सप्लाई का लॉ। जब भी किसी चीज का प्राइस ऊपर हुआ या जब भी किसी चीज की डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस ऊपर जाएगा, और जब डिमांड कम होगी या सप्लाई ज्यादा होगी तो प्राइस नीचे आएगा। व्हाई डिमांड एंड सप्लाई जोन्स फॉर्म? देखो, कोई भी फाइनेंशियल मार्केट हो जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है उसमें प्रोफेशनल्स जरूर होते हैं। प्रोफेशनल्स जिनके पास बड़ा कैपिटल होता है बड़ा प्रॉफिट बनाने के लिए, और क्योंकि उनके पास बड़ा कैपिटल है वो मार्केट को इजीली मैनिपुलेट कर पाते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम राकेश वाला के को लेते हैं। मान लेते हैं कि उसके पास उसने ऑर्डर डाला हुआ है मार्केट में 5 लाख क्वांटिटीज का। अभी 5 लाख क्वांटिटीज को खरीदने के लिए कोई 5 लाख क्वांटिटीज को सेल करने वाला भी होना चाहिए। कभी कभी मार्केट में होते हैं, कभी कभी नहीं होते। तो जब मार्केट में होते हैं तो उनके सारे ऑर्डर फिल हो जाते हैं और वो प्राइस ऊपर चला जाता है। लेकिन जब सारे ऑर्डर फिल नहीं होते, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, तो मान लेते हैं वो 100 रुपए पे 5 लाख की क्वांटिटीज का उसने ऑर्डर डाला हुआ है। प्राइस गिरा, 100 रुपए पे आया, लेकिन 2 लाख सेलर्स ही अवेलेबल थे। 2 लाख क्वांटिटीज बाय हुई, प्राइस ऊपर चला गया, थोड़े दिन बाद घूम के वापस आया फिर से 100 रुपए पे। तो अब उसने बाकी की 3 लाख क्वांटिटीज भी बाय कर ली। तो अब मार्केट में सप्लाई खत्म हो गई है। जो भी मार्केट में सप्लाई थी वो राकेश झुंझुनवाला के ऑर्डर से एब्जॉर्ब हो गई। तो अब डिमांड बढ़ गई है और सप्लाई खत्म हो गई है, तो क्या होगा? प्राइस ऊपर जाएगा। डिमांड बढ़ गई, प्राइस ऊपर गया, प्राइस ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। राकेश झुंझुनवाला पैसा कमा रहा है और रिटेल ट्रेडर्स भी पैसा कमा रहे हैं। तो एक टाइम आता है कि अब राकेश झुंझुनवाला को लगता है कि मैंने प्रॉफिट कमा लिया है, तो अब मैं एग्जिट करूंगा। तो अब वो अपने बाय ऑर्डर्स को सेल करने लगता है, मतलब कि सप्लाई बढ़ाने लगता है। अब जब सप्लाई बढ़ती है तो वो 200 के भाव पे सेलिंग ऑर्डर लगाता है। बायर्स तो थे, बायर्स खरीद रहे होते हैं। उसने 5 लाख की क्वांटिटीज लगाई, उसमें से 2 लाख खरीद लिया, बाकी के 3 लाख बच गए। प्राइस नीचे आया बिकॉज सप्लाई बढ़ गई, डिमांड कम हो गई। जब प्राइस नीचे आया, घूम फिर गया, वापस से ऊपर गया, तो फिर से जो बाकी के 3 लाख ऑर्डर थे वो भी एग्जीक्यूट हो गए। तो अब प्राइस फिर से नीचे आ गया बिकॉज अब डिमांड नहीं है मार्केट में और सप्लाई ज्यादा है मार्केट में, तो प्राइस नीचे आ रहा है। प्राइस नीचे आता है, राकेश झुंझुनवाला फिर खरीद लेता है। तो ये जो डिमांड और सप्लाई की लॉ है कि जब डिमांड ज्यादा होगी या सप्लाई नहीं होगी तो प्राइस ऊपर जाएगा, या फिर सप्लाई ज्यादा होगी या डिमांड नहीं होगी तो प्राइस नीचे आएगा। तो प्रोफेशनल्स क्या करते हैं? बिकॉज ऑफ द कैपिटल, उनके पास इतनी बड़ी कैपिटल होती है, वो मार्केट में जो भी फ्लोटिंग सप्लाई और डिमांड होती है वो उसको खत्म कर लेते हैं। मार्केट में जितनी भी सप्लाई है वो सब खरीद लेते हैं। तो अब सारी सप्लाई खत्म और डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइस ऊपर जाता है। जैसे कि जमाखोर होते हैं ना, वो लोग जमाखोरी करते हैं, फिर जब प्राइस बढ़ जाता है, जैसे कि प्याज का या आलू का या टमाटर का प्राइस बढ़ जाता है, तब वो जमाखोर उनको महंगे दाम पे बेचते हैं। तो यही चीज, यही काम प्रोफेशनल्स भी करते हैं। वो मार्केट में जितनी भी सप्लाई होती है वो उसको खरीद लेते हैं क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, और जब प्राइस बढ़ता है तब उसको बेचते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। प्राइस ऊपर जाता है वो फिर से बेचते हैं, पैसा कमाते हैं। प्राइस फिर से नीचे आता है वो फिर से खरीद लेते हैं, प्राइस फिर ऊपर जाता है फिर बेच देते हैं। तो वो हमेशा प्रॉफिट में ही रहते हैं। लेकिन जब वो ये काम कर रहे होते हैं तो वो अपने पीछे फुटप्रिंट्स छोड़ के जाते हैं चार्ट पे, और हमें उन फुटप्रिंट्स को ही ढूंढना है चार्ट्स पे, और ये देखना है कि वो कहां पे ट्रेड कर रहे हैं, वो कहां पे बाइंग कर रहे हैं, वो कहां पे सेलिंग कर रहे हैं, ताकि हम भी उनके साथ ही बाय और सेल करें, ताकि हम भी उनके साथ ही प्रॉफिट कमा पाएं। यही इस कोर्स का मेन मोटिव है कि तुम लोगों को ये पता चले कि डिमांड जोन कहां पे बन रहे हैं और हमें कहां पे ट्रेड लेना है। तो डिमांड एंड सप्लाई जोन्स पे कैंडल फॉर्मेशंस कैसी होती हैं, हमें कैसे पता चलेगा? जब मैं टेक्निकल एनालिसिस सीख रहा था, ट्रेडिंग सीख रहा था, तो मैंने बहुत सारी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन पढ़ी है, लेकिन उन सबको याद करना बहुत कंफ्यूजिंग। वो हर एक कैंडल एक अलग सिग्नल देती है। इन डिमांड एंड सप्लाई जोन्स पे 2 ही तरह की कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस होती हैं। पहली, जिसकी कैंडल की बॉडी बड़ी होती है और विक छोटी होती है, और दूसरी जिसकी विक बड़ी होती है और बॉडी छोटी होती है। तो जिसकी बॉडी बड़ी है विक से, मोर देन 50% बड़ी है उसकी विक से, तो वो एक एक्साइटिंग कैंडल है। और जिसकी विक बड़ी है बॉडी से, मोर देन 50% बड़ी है उसकी बॉडी से विक, तो वो बोरिंग कैंडल है। यही 2 तरह की कैंडलस्टिक्स हैं जो तुम्हें सीखनी है डिमांड एंड सप्लाई जोन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और ट्रेड करने के लिए। तो एक एग्जांपल देखते हैं। ये है एक एग्जांपल जिसमें मैंने
बोरिंग कैंडल और एक्साइटिंग कैंडल्स को आइडेंटिफाई करा है तुम लोग के लिए। तो पहले एक्साइटिंग कैंडल को देखिए। कैंडल बॉडी इज मोर देन 50% ऑफ द विक, मतलब कि इसकी बॉडी बड़ी है और विक छोटी है। कितनी बड़ी है? मोर देन 50% बड़ी है, यही देखना है। तो जैसे कि इस कैंडल की बॉडी इतनी बड़ी है और विक थोड़ी सी है, तो ये कितना कैंडल है? इसकी बॉडी बड़ी है, विक थोड़ी सी है। इसकी बॉडी बड़ी है, इसकी बॉडी बड़ी है, मोर देन 50% है, ये एक्साइटिंग कैंडल है। ये एक्साइटिंग कैंडल है, ये एक्साइटिंग कैंडल है, ये एक्साइटिंग कैंडल है। तो है ये एक्साइटिंग कैंडल, यस, की बॉडी बड़ी है और उनकी विक छोटी है और उनकी बॉडी 50% बड़ी है विक से। अब सेकंड कैंडल टाइप है बोरिंग कैंडल। बोरिंग कैंडल में क्या होता है कि उसकी विक बड़ी होती है बॉडी से। कितनी बड़ी होती है? 50% बड़ी, मोर देन 50% बड़ी। जैसे कि कैंडल बॉडी जरा सी बॉडी जरा सी इनकी बॉडी विक बड़ी, बॉडी यहाँ पे बॉडी। तो ये यही दो तरह की कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होती है जो कि तुम्हें सीखनी है जब डिमांड एंड सप्लाई जोन्स को आइडेंटिफाई हम करेंगे। और ये कंटेंट की मार्केट में कीमत 80,000 से 1 लाख रुपए तक है, जो भी लोग इन्हें सिखाते हैं, लेकिन ये एकदम फ्री है मेरे चैनल पे। तो मेरा टारगेट है इस वीडियो पे 500 सब्सक्राइबर्स का और 2000 व्यूज का। जैसे ही वो कंप्लीट होते हैं, 500 सब्सक्राइबर और 2000 व्यूज जैसे ही वो कंप्लीट होंगे, मैं इसके आगे के वीडियोस डालना शुरू कर दूंगा। तो तुम्हें ये वीडियोस देखनी है, जितनी बार देखनी है, अपने दोस्तों को दिखाओ, खुद सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से बोलो सब्सक्राइब करने को। जैसे ही वो मेरा टारगेट पूरा होता है, मैं अपना सेकंड वीडियो डाल दूंगा और उसके बाद भी वीडियोस आएंगे जिसमें तुम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं प्रोफेशनल्स की बाइंग और सेलिंग को और उनके साथ कैसे ट्रेड करते हैं, ये सब सीखने वाले हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। हाउ टू इजीली आइडेंटिफाई बोरिंग कैंडल एंड एक्साइटिंग कैंडल ऑन चार्ट्स। चार्ट्स में देखेंगे बोरिंग कैंडल और एक्साइटिंग कैंडल्स को कैसे चार्ट्स पे ढूंढते हैं, लाइव चार्ट पे, ताकि जब तुम लोग आइडेंटिफाई कर रहे होगे तो तुम्हारे लिए वो बहुत इजी हो जाएगा उनको ढूंढना।